हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मौर्य साइंस गुरुकुल में। तो देखिए, अब हम सेकंड चैप्टर में एसिड्स, बेस और इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस की बात कर ली थी। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एसिड्स, बेसिस क्या होते हैं, वो इंडिकेटर जो भी पीएच पेपर होता है वो कैसा कलर देता है उसके साथ में, और कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और या केमिकल इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सबकी हमने बात कर ली थी। हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की एसिड्स और बेसिस के साथ में। तो इसकी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे नेक्स्ट। तो हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर वही एक एग्जांपल है, जैसे कि हमने अगर हम जिंक की रिएक्शन, जिंक ग्रेन्यूल्स अगर हम लें, मीन्स छोटे छोटे पीसेस जिंक के, उसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं एसिड के साथ, एसिड में हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, मीन H2SO4। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ पर एक तो बनेगा सॉल्ट और दूसरा यहाँ बनता है हाइड्रोजन गैस। तो ये सिंपल रिएक्शन है। जब कभी भी कोई भी अगर एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो वहां पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, मीन्स इक्वेशन अगर देखें, तो क्या हो जाएगा, Zn जो कि सॉलिड होगा, मेटल है, प्लस हमने लिया है H2SO4 जो कि लिक्विड होगा। इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, जिंक मेटल इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो बनेगा क्या, ZnSO4 जो क्या होगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये बना है जिंक सल्फेट, जो क्या है सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, और यहां हमने लिया क्या था, मेटल, जिंक और साथ में एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से जब कभी भी जिंक की रिएक्शन हम किसी एसिड से कराते हैं, यहाँ पर अगर ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपकी एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर क्या उसमें एक्टिविटी में क्या है, अगर हम कभी भी किसी टेस्ट ट्यूब में अगर जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं, मीन छोटे छोटे पीस लेते हैं जिंक के, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और पासिंग ट्यूब से वाटर के थ्रू अगर हम उस गैस को पास कराते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस पास होकर ऊपर आएगी, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, वाटर से ऊपर की तरफ आएगी, और हम अगर उसको बर्न करके देखते हैं, अगर वहां पर कोई लाइटर या हम माचिस की तीली जलाएंगे तो वहां पर वो पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। हमें इस तरीके से पता चलता है कि वहां पर जो गैस निकल रही है, हमें नहीं पता वो गैस तो निकल रही है, हमें बबल्स के फॉर्म में दिखाई देगी, लेकिन कौन सी गैस है, और वो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होती है। तो इस तरीके से वहां पॉपिंग साउंड के साथ में वो बर्न करती है, तो हमें पता चलता है वो हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके से अगर हम रिएक्शन कराएं जिंक मेटल की किसी बेस के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं, एक्वस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सॉलिड होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, Na2ZnO3, सोडियम जिंकेट। ये क्या है, सॉल्ट, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, आप ऊपर वाली रिएक्शन एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने जिंक मेटल 1 है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में भी Zn1 ही है। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 4 है, यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी 2 एटम्स हैं। बैलेंस इक्वेशन है। अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ देखिए Zn जिंक एक ही है, यहाँ भी जिंक एक है। अगर हम सोडियम को देखें, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें
एक सेकेंड के 2 होगा, सॉरी। अगर हम यहाँ ऑक्सीजन को देखें, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होगा। और अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लगाएंगे हम। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ये बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन हमने ये देखा कि मेटल जब कभी भी एसिड या फिर बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है, चाहे मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट कर रहा हो चाहे बेस रिएक्ट कर रहा हो, दोनों ही क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हम यहां पर कॉमन मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इसमें हम जो फर्स्ट रिएक्शन लिखने वाले हैं ये है रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3। अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं और ये क्या होगा, सॉलिड, ये क्या होगा, लिक्विड। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो देखिए, जो कॉमनली अगर जो भी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट्स हैं वो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे यहाँ पर NaCl, जो हम नॉर्मल सॉल्ट यूज करते हैं खाने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, हम बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बैलेंसिंग, लेकिन ये है ना कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने जो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो बनाए थे उसमें बताया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ देखिए, अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर एक ही एटम है। यहाँ इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 लगाना चाहिए बैलेंसिंग के लिए। कार्बन को हम देखें, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 + 1 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना होगा। और देखिए, Cl भी ये बैलेंस हो जाएगा कि यहाँ भी 2Cl है और यहाँ भी 2Cl है। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन, NaHCO3 सॉलिड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन हम HCl से ही कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो यहां भी क्या बनेगा, NaCl कॉमन सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बैलेंसिंग देखेंगे इसकी तो देखिए, सोडियम 1 एटम, यहाँ भी 1 एटम, हाइड्रोजन यहाँ 1 एटम प्लस 1 2 एटम्स है, यहाँ भी 2 एटम्स, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 + 1 3 है, और Cl यहाँ 1 है, यहाँ भी Cl। इसका मतलब इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ ये क्या बन रहा है, सॉल्ट, ये है वाटर, लिक्विड होगा, गैस है, ये भी लिक्विड है, और ये क्या है हमारा, इसको हम एक्वस कहेंगे क्योंकि ये हमें वाटर के साथ मिल रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, NaCl जो सॉल्ट बन रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कभी भी या मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बन की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो वहां पर सॉल्ट बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं, मेन प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर हम फर्दर जो भी बन रहा है यहाँ पर, हम नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, एक रिएक्शन हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं बैलेंसिंग के लिए, कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, यानी कि जो लाइम वाटर होता है उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो वहां भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होगा, एक्वस। अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या है, गैस है। अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3 बनेगा और इसके साथ साथ क्या निकलेगा यहाँ पर वाटर। तो यहाँ ये क्या है सॉलिड और ये बना क्या है सॉल्ट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये है सॉल्ट और ये क्या होता है व्हाइट, ये बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट और है क्या कैल्शियम कार्बन। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो रिएक्शन है हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर कराते हैं तो वहां भी सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से अगर ये जो हमारे कंपाउंड आए हैं हम इसकी रिएक्शन फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें, मतलब एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कर दिया जाए, अगर हम ले रहे हैं CO2 इन एक्सेस, तो यहाँ क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले बन ही चुका है सॉलिड, साथ में वाटर। अगर हम यहाँ सिर्फ CO2 ले लेते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी कि हम कैप्सूल में अगर देखेंगे तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देगा क्लियरली। अगर हमने एक्सेस में CO2 पास कर दिया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और बाइकार्बोनेट बनने की वजह से ये क्या होता है वाटर सॉल्युबल होता है, मीन्स ये एक्वस हो गया, ये है वाटर सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से पहले कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, उसके बाद में वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये हमारा जो कार्बोनेट का टेस्ट होता है उसके लिए भी ये रिएक्शन यूज की जाती है। तो वहां पर अगर ऐसा है ज्यादा एक्सेस में CO2 पास कर दी जाती है तो क्या होता है वहां पर पहले हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, उसके बाद में वो डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब हमने एक्सेस में पास कर दिया है। तो इस तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, हम कह सकते हैं जो मार्बल है या चौक है, ये सारी की सारी कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो ये एक रिएक्शन हो गई। अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। तो देखिए हम इस वाली रिएक्शन को ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये हमारा यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड है और एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन भी हम कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ये एक टाइप है। नेक्स्ट टाइप है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया थोड़ा सा। अभी हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन जो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कराएं तो उसे हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स अगर हम एक एसिड ले रहे हैं कोई भी एसिड और बेस ले रहे हैं, जब भी कभी ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे प्लस वाटर बनाएंगे। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो देखिए अगर हम एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड होगा, बेस हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होगा। इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा NaCl एक्वस प्लस H और OH मिलकर क्या बनाएगा हमारा H2O यानी कि वाटर लिक्विड। इस तरीके से जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हम ऊपर वाली रिएक्शन भी देख सकते हैं कि यहाँ अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस मान के चल रहे हैं और रिजल्टेंट हमारा सॉल्ट मिल रहा है और वाटर, इसका मतलब है जो साथ वाला जो भी रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बाकी की रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।